Hello dear students, I am back with another video on IUPAC nomenclature of organic compounds. काफ़ी वीडियोज हमने ऑलरेडी बना दी इसमें सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो उसमें नेक्स्ट आता है आप लोगों के लिए nomenclature of amines. Up next we have nomenclature of amines. तो IUPAC नेमिंग अगर करनी है कंपाउंड्स की तो हमें क्या पता होना चाहिए? एक तो फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला उसका और नोमेनक्लेचर फॉर्मूला. नोमेनक्लेचर फॉर्मूला अगर आता है तो वी कैन राइट IUPAC नेम फॉर न्यूमरस सिमिलर कंपाउंड्स. सेम क्लास के सेम कैटेगरी के कंपाउंड्स की नेमिंग आप लोग कर सकते हैं फिर इफ यू नो द नोमेनक्लेचर फॉर्मूला. So what is the group formula here? Group formula, that is functional group formula. This is R और AR. Aromatic compounds को हम separately डिस्कस करेंगे. एलिफेटिक कंसिडर करते हैं आज RNH2. This is the functional group formula. And nomenclature formula, क्या होना चाहिए? पेरेंट एल्केन जो आएगा आप लोगों का एल्केन माइनस E प्लस एमाइन. सो व्हाट विल इट गिव टू यू? एल्केना minus E, that is E is replaced by amine, so alkanamine. तो पोजीशन मेंशन करनी होगी हमें इसमें, विद पोजीशन आ जाएगा. देखते हैं किस तरीके से यूज करेंगे हम इस चीज का. यहां पे 1 सेकेंड NH2 इसको ले लो. CS3 it should be then. So this compound has only one carbon atom. तो सिंगल कार्बन वाला एल्केन क्या होता है आप लोगों को पता है? मीथेन. मीथेन अमाइन, तो मिथेनामाइन. व्हाट इज इट? मिथेनामाइन. जरा पोजीशन चेंज करके देखते हैं इसकी चेन में. NH2 3 1 2 3. So here NH2 is lying at second carbon from left. So counting should begin from left. Left hand से करिए आप लोगों ने 1 2 3 4. So we have NH2 group at second carbon. How shall we name it? 4 carbon atoms are here. तो क्या होना चाहिए? पेरेंट एल्केन हमारा ब्यूटेन. तो यहां तो हम ओनली ब्यूटन लिखेंगे. E विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द सफिक्स ऑफ दिस ग्रुप एमाइन. तो क्या है ये? 2 एमाइन. ब्यूटन 2 एमाइन. तो ऐसे नेमिंग करेंगे इसकी. अच्छा, अभी कुछ डिटेल में जाते हैं इसमें. तो एमाइंस क्लास 12 का एक चैप्टर भी है, एमाइंस और कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो वहां पे प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन इस तरीके से कंपाउंड्स आते हैं. तो सेकेंडरी अमाइन क्या चीज है? देखिए हमारे पास जैसे NH3 था ना, ये NH3 और ये NH2 है. इसका मतलब क्या? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दैट हियर वन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस एल्काइल ग्रुप. अगर मैं ऐसे ही 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, NH ले लिया मैंने, एक इधर है CS3, दूसरा इधर है, इस तरीके से. तो क्या होना चाहिए फिर? ये N एल्काइल लिखा जाता है इसमें. फिर हम 2 कार्बन एटम्स कंपाउंड नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे इसमें 2 कार्बन एटम्स इसमें.
according to IUPAC norms, because this chain of carbon atoms, जो 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, it is broken by n इसमें ब्रिज का काम कर रहा है, n लिंक कर रहा है बीच में, तो कार्बन की चेन कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो नेमिंग होती है इनके लिए इस फॉर्म में फिर एन एल्काइल। मैं जनरल नेम लिख देता हूं यहां पर, पहले इसको समझिए आप लोग। जैसे हम 2 एल्काइल, 3 एल्काइल, 4 एल्काइल बोलते हैं ना, इन द सेम वे हियर दिस CH3 और एल्काइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, तो हम उसको एन एल्काइल बोलते हैं। फिर एन एल्काइल, वी शैल राइट इट एन एल्काइल एल्केनामाइन, एल्केनामाइन। तो यहां पे आप लोग अब इजीली बता सकते हैं व्हाट शुड इट बी हियर, एन मिथाइल, राइट, एंड मिथेनामीन, मिथेनामीन। What if these alkyl groups differ? CH3NH CH2 CH3 है सपोज, यहां 2 कार्बन है आपके पास, यहां सिंगल है, तो बहुत आसान हो जाता है। जो लॉन्गर चेन है कार्बन एटम्स की, दैट विल बी रिटन एल्केनामाइन, और जो शॉर्टर, जो एल्काइल ग्रुप है, शॉर्टर चेन है, उसको आप एन एल्काइल लिखोगे। तो एन मिथाइल मेथ एथ इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन, तो ऐसे नेम करेंगे इनकी। तो एल्केन, ये क्या है, एमाइन वाले। नेक्स्ट, एमाइन के बाद आता है डबल बॉन्ड, एल्कीन्स। ग्रुप फॉर्मूला तो ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसका। तो नोमेनक्लेचर फॉर्मूला एल्केन माइनस ई प्लस ई एन ई, सो इट इज ओ हियर माइनस ए एन ई प्लस ई एन ई, तो एल्कीन, यू विल गेट एल्कीन विथ पोजिशन लाइक 1 2 3 4। देख लो यहां पे डबल बॉन्ड है, H सप्लाई करो इसमें, 1 2 3, तो 1H 2 and 3। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर हियर इन द चेन, 1 2 3 4, एंड व्हाट इज द ग्रुप, डबल बॉन्ड। कहां से नजदीक है, फ्रॉम लेफ्ट, तो ऑब्वियसली काउंटिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 दिस वे। तो ब्यूट है फिर ये, ब्यूट, एल्क, वर्ड रूट एल्क, ENE, so bute 1 ene you get, bute 1 ene। कुछ और, 1 2 3 4 सपोज। हाँ, अगर डबल बॉन्ड रिपीट होता है फिर क्या करेंगे, लाइक इन दिस केस 2 1 2 3, तो सिंगल हाइड्रोजन, हियर ऑल्सो सिंगल, 2, हियर डबल बॉन्ड इज रिपीटिंग। अब इसमें तो काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 3 4, राइट। तो क्या होगी फिर इसकी नेमिंग, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिपीट होते हैं ना, सिंगल के केस में हम क्या बोल रहे हैं, एल्क, वर्ड रूट। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इनके रिपीट होने में हम एल्क को एल्का लिखते हैं, एल्का, ये भी ध्यान रखना। जैसे यहां पर ब्यूट होगा तो ब्यूटा, पेंट होगा तो पेंटा, इस तरीके से हेक्सा, हेक्स नहीं आएगा, हेक्सा आएगा। लाइक हियर 4 है तो ब्यूटा, ब्यूटा 1,3, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, थर्ड पे डबल बॉन्ड, 1,3 डाई इन, बहुत इजी है। यहीं पे एल्काइंस भी ले लेता हूं मैं, एल्काइंस कैसे, दैट इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। नोमेनक्लेचर फॉर्मूला
nomenclature formula, what will that come? ये पूरा एल्केन आपने लिखा, -ANE सेम and plus YNE, what will it become? Alkyne, and with position alkyne. So example, C triple bond C like single hydrogen, meth eth, so it is ethyne, this way ethyne. More 1 2 3 4 5. Suppose a triple bond is there at second carbon, so 3, यहां पर हाइड्रोजन आएगा क्या? नो, यहां पर कितने? 2 एंड हियर 3. तो ट्रिपल बॉन्ड कहां पे आप लोगों के पास? लेफ्ट से सेकंड कार्बन पे. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर हियर? 1 2 3 4 5 है ये. सो पेंट, वर्ड रूट क्या आया इसका? पेंट. 2 पर ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 2 आइन. पेंटाइन 2 भी लिखते हैं हम इसको, बट पेंट 2 आइन इज मोर प्रिसाइज. पेंट 2 आइन. इस तरीके से इनकी नेम पे जरा ध्यान देना आप लोग. ईथर्स ग्रुप फॉर्मूला इज ROR डैश, मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच क्या होगा कि ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 एल्काइल और अराइल ग्रुप्स, है ना, आर कॉल्ड ईथर्स. वहां पर ऑक्सीजन एटम है हमारा, बोथ साइड से एल्काइल या फिर अराइल हो सकते हैं, ये आइडेंटिकल और डिफरेंट, तो इनसे बॉन्डेड रहता है ऑक्सीजन, तो ये ईथर ग्रुप बना के देगा आपको. नोमेनक्लेचर फॉर्मूला इसका, इसमें से एक को हम, जो शॉर्टर चेन होगी उसको आप एल्कोक्सी लिखोगे, एल्कोक्सी, एंड लॉन्गर वाले को एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन. कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं. CH3OCH3 सपोज, ठीक है, सिंगल कार्बन है हमारे पास. इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ये मेथॉक्सी मिथेन, मेथॉक्सी मिथेन. चलिए एक और लेके देखते हैं कि अगर ग्रुप डिफरेंट हो गए तो दिस वे. शॉर्टर वाले को एल्कोक्सी के साथ, तो मेथॉक्सी, दिस इज मेथॉक्सी, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स. तो ये क्या? प्रोपेन है यहां पे. तो प्रोपेन के केस में तो 2 ऑप्शन है हमारे पास यहां पे. कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा हमें इसमें. 1 2 3 है ना, ये OCH3, ये आपका सेकंड कार्बन पर भी हो सकता है. चलो एग्जांपल अभी मैं लेके देखता हूं, इसको क्लियर कर देता हूं. और तो वी शुड राइट इट 1 मेथॉक्सी, 1 पे फर्स्ट कार्बन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन. मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि इफ दिस OCH3 लाइज एट सेकेंड कार्बन इन प्रोपेन चेन 3 1 3, ठीक है, तो इसको 2 मेथॉक्सी लिखना पड़ेगा हमें. जहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, तो ग्रुप पोजीशन मेंशन करना हमारे लिए फिर सिग्निफिकेंट हो जाता है. इधर 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, इस तरीके से इनकी नेमिंग होगी. देन हैलो ग्रुप, हैलो ग्रुप, इनकी नेमिंग कैसे करनी है? 1 2 3 है सपोज, Cl Br, तो ये 2 1 3, सिंपल है एकदम. ये तो पहले हमने मिक्स्ड वे में और अदर ग्रुप्स में भी अटेंड कर ही रखा है इनको.
इट इज 1 क्लोरो 2 ब्रोमो, बट बी कम्स बिफोर सी, तो क्या आएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन दिस वे, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन लाइक दिस। तो इस तरीके से नेम करेंगे इसका। फिर आता है इसमें नाइट्रो ग्रुप। अभी हम और भी लेंगे हमारे अदर वीडियोज में, मिक्स्ड वे में, साइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड ऑल। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। नाइट्रो कंपाउंड, तो क्या रहेगा इनके लिए, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन नॉमेनक्लेचर फॉर्मूला like CH3NO2. So this is nitromethane. What is it? Nitromethane. Alkane की जगह सिंगल कार्बन, नाइट्रोमीथेन। 1 2 3 4, NO2 इधर भी तो हो सकता है, 3 2 1 2 3। So what is it? 1 2 3 इधर, 1 2 3 here, है ना। पोजिशन ऑफ NO2 इज सेम फ्रॉम ईदर साइड। तो what shall we name it? 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो पेंटेन। यस, 3 नाइट्रो पेंटेन। तो इस तरीके से वी नेम द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉर्म्स। तो आप लोग इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तभी ये समझ में आएगा। और वीडियोस को अगर नहीं आ रहा तो बार बार देखिए इनको, अदर वीडियोस में भी जाइए और पूरा मिलेगा आप लोगों को नेमिंग का टॉपिक इधर। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब कीजिए इसको मैक्सिमम लोगों तक और शेयर कीजिए। बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का होना चाहिए, तो इसी में अच्छा है। सो प्लीज़ do like, share and subscribe our videos and channel. Thank you for watching.